हम में से किसी ने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन हमारी भगवान में आस्था अटूट है। यदि आप भगवान को बिना मान सकते हैं, तो बिना देखे भूत प्रेत होने की बात पर यकीन क्यों नहीं कर सकते? अक्सर हम सब आपस में कुछ ऐसी ही बातें करते हैं। हमेशा ऐसी अजीब घटनाओं पर चर्चा हमेशा नए तर्कों को जन्म देती है। ऐसी चर्चाएं कुछ के लिए बेहद रोमांचकारी होती है, तो कुछ ऐसे डिस्कशन से दूर रहना ही उचित समझते हैं। लेकिन बावजूद कभी कभी हम इन बातों पर अपनी चर्चा बंद नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, अफ्रेड फैक्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। भारत में यूं तो कई हॉरर जगहें हैं जो लोगों को डराती हैं। इन्हीं में से एक जगह है निजामों की नगरी हैदराबाद में। ये जगह देखने में इतना भूता है, लोग दिन में भी इस गली से गुजरना पसंद नहीं करते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद स्थित कुंदन बाग के बारे में। बताया जाता है कि वर्ष 2002 के दौरान इस हॉन्टेड घर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद ये जगह हैदराबाद के भूता स्थानों में शामिल हो गई। आज लोगों का कुंदन बाग में जाना वर्जित है। ये जगह शहर के अन्य गलियों साफ सुथरी ना होकर कूड़े करकट से भरपूर है। शाम के समय ये गली बेहद ही शांत और डरावनी नजर आती है। आखिर क्या है कहानी? कुंदन बाग कॉलोनी के इस घर में माता पिता और 2 बच्चियां का परिवार रहता था। ये कहा जाता है कि एक दिन इस परिवार का मुखिया यानी दोनों बच्चियों का पिता कहीं चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। कुछ पड़ोसियों के अनुसार माँ और बेटियां बहुत अजीब थीं। अक्सर दोनों बेटियां घर से बाहर खून से भरी बोतल के साथ खेलती थीं। पड़ोसियों की माने तो अक्सर घर के अंदर से कुछ अजीब आवाजें भी आती थी। लेकिन एक दिन एक चोर जब इस घर में चोरी करने के मकसद से घुसा तो उसे होश फक्ता हो गए। उसने घर में 3 मृत लाशों को देखा। बाद में जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि वह घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था, लेकिन घर के अंदर लाश देखकर वह डरकर भाग खड़ा हुआ। पोस्टमार्टम में हुआ खौफनाक खुलासा। पुलिस ने सभी मृत शरीर को कब्जे में लेकर जब पोस्टमार्टम कराया तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन तीनों की मौत करीबन 6 महीने ही हो चुकी थी। जब पड़ोसियों को इस बात की भनक लगी तो वह सब भी सकते में आ गए और सोचने लगे कि आखिर इस घर के बाहर कौन बच्ची खेलती थी और घर में गाना कौन गाता था। जिसके बाद इस घटना ने उस दौरान बहुत तूल पकड़ा था और हर कोई हैरान था। बंद घर में बिना लाइट के जलती है लाइट। बाद में पुलिस द्वारा इस घर में ताला डाल दिया गया और लाइट भी काट दी गई। इसके बावजूद घर के पहले हिस्से में लाइट को जलते हुए देखा गया। हालांकि घर के अंदर लाइट कौन जलाता है कोई नहीं जानता, क्योंकि घर के अंदर सभी का जाना वर्जित था। विभिन्न दृष्टिकोण। कई प्रेतवादित स्थानों की तरह कुंदन बाग प्रेतवादित घर की कहानी पर बहुत बहस हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कहानी बनाई गई है ताकि लोग इस घर पर कब्जा न करें, न ही इसे खरीदें। तो वहीं कुछ का कहना है कि ये जगह भूतिया है, उन्होंने यहाँ कई असामान्य गतिविधियाँ महसूस की हैं। खौफनाक हादसा कुंदन बाग में के पास ही रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि कुंदन बाग के गेट के सामने उसके और उसके दोस्त के साथ एक दुर्घटना घट गई। उसने बताया कि ये थोड़ा अजीब था कि जैसे ही मैं उस लेन में पहुंचा ही था कि तभी मेरी बाइक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। उसी रास्ते की दूसरी ओर से उसका दोस्त भी बाइक से आ रहा था, लेकिन उसके पास पहुंचते ही बाइक की लाइट बंद हो गई और दोनों एक दूसरे से टकरा गए। ये कोई पहला किस्सा नहीं है। अक्सर इस रास्ते से गुजरने वाले लोग किसी न किसी हादसे के शिकार होते रहते हैं। पुलिस भी इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग करती है और उपद्रव पैदा करने का प्रयास करने वाले को हिरासत में ले लेते हैं। कोई नहीं जानता आखिर राज क्या है। कोई नहीं जानता आखिर राज क्या है। सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। क्या ये वाकई एक विवादित संपत्ति है या फिर प्रेतवादित हवेली? हालांकि ये सच है कि कुछ लोगों ने इस घर के आसपास विशिष्ट हरकतों को अनुभव किया है। अगर आप शाम के समय इस गली से गुजरते हैं तो यकीनी सुनसान पड़ी गली आपको डराती हुई नजर आएगी। कुंदन बाग एस्टेट आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। निर्जन घर लोगों में बहुत जिज्ञासा पैदा करता है, इसलिए इसे भारत में शीर्ष भूतिया स्थान में से एक माना जाता है। अगर आपको ऐसी किसी भूता जगह पर जाने का मौका मिले तो आप वहां क्या जाना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।
और अधिक रोचक या रहस्यमय तथ्यों के लिए हमारे चैनल फ्रीगेट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और रहस्यमयी वीडियो में। उस समय के लिए अलविदा।